मार्गशीर्ष मास महात्म्य। पहला अध्याय। श्री गणेश को प्रणाम। यहाँ मार्गशीर्ष महीने की महिमा का वर्णन शुरू होता है। सुत जी ने कहा, मैं माधव कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो देवकी के पुत्र हैं, सभी लोगों के आनंद का कारण हैं और सांसारिक सुख और मोक्ष के दाता हैं, और जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। अपने पूर्वज विष्णु, राम की पत्नी, देवों के स्वामी, जो श्वेतद्वीप में आराम से बैठे थे, को प्रणाम करने के बाद चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा ने उनसे इस प्रकार पूछा। ब्रह्मा ने कहा, हे ऋषिकेश, ब्रह्मांड के निर्माता, हे देवों के भगवान, जिनकी महिमा सुनना सराहनीय है, हे सर्वज्ञ भगवान, मुझे बताएं कि वर्तमान में क्या पूछा जा रहा है। पूर्व में आपके द्वारा ये घोषणा की गई थी, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। मैं उस मास का महात्म्य संक्षेप में जानना चाहता हूँ। उस माह का स्वामी अध्यक्ष देवता कौन है? उपहार में क्या देना है? पवित्र स्नान कैसे किया जाता है? इसकी प्रक्रिया क्या है? उस अवसर पर पुरुषों को क्या करना चाहिए? हे राम भगवान, क्या खाना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? पूजा, ध्यान, मंत्र आदि के द्वारा कौन से संस्कार किए जाने चाहिए? हे अच्युत, मुझसे सब कुछ कहो। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, समस्त लोकों के दाता, आपने अच्छी तरह पूछा। जब मार्गशीर्ष का पवित्र संस्कार किया जाता है तो इष्टपूर्ता आदि सहित अन्य सभी संस्कार ऐसा माना जा सकता है किया जाता है, अर्थात बलिदान, सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य जैसे विश्राम गृहों का निर्माण, कुओं और तालाबों की खुदाई। हे पुत्र, यदि मार्गशीर्ष में कोई भी पवित्र अनुष्ठान किया जाता है तो व्यक्ति को वह पुण्य प्राप्त होता है जो सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी यज्ञों को करने से प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष के महात्म्य को सुनने से वह लाभ प्राप्त होता है जो मनुष्य तुला पुरुष आदि के दान से प्राप्त करता है। मैं कभी भी मनुष्यों द्वारा यज्ञ, वेदों के अध्ययन, दान आदि से, सभी तीर्थों में स्नान करने से, त्याग से या योग अभ्यास के माध्यम से नहीं जीता जा सका हूँ। अन्य महीनों में मैं पवित्र स्नान, दान, पूजा, ध्यान, मौन व्रत, जप और अन्य चीजों से मार्गशीर्ष महीने की तरह आसानी से नहीं जीता जाता। इससे एक रहस्य उजागर हो गया है। ये सोचकर कि यह मुझे प्राप्त करने का साधन है, देवताओं ने अन्य धर्मों आदि की रचना की है और इस प्रकार प्रभावकारिता मार्गशीर्षक को स्वर्ग के निवासियों, देवताओं द्वारा एक अच्छी तरह से संरक्षित रहस्य बना दिया गया है। मार्गशीर्ष वह महीना है जो मुझे प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। इसमें अवश्य ही उन पुण्य कर्म वाले लोगों द्वारा पवित्र अनुष्ठान किया जाना चाहिए जो मेरे प्रति समर्पित हैं। भारत के क्षेत्र भूमि में जो लोग मार्गशीर्ष में पवित्र संस्कार नहीं करते हैं, उन्हें पापी के रूप में जाना जाना चाहिए। वे कलियुग से भ्रमित हैं। हे प्रिय, माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में होता है तो मनुष्य को वह लाभ मिलता है जो 8 महीनों में प्राप्त होता है। वैशाख माह में 100 गुना माघ का पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य के तुला राशि में होने पर 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य वृश्चिक राशि में हो तो करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मार्गशीर्ष सभी से श्रेष्ठ है। इसलिए मैं इसे हमेशा पसंद करता हूँ। यदि कोई मनुष्य भोर को उठकर विधि के अनुसार विधिपूर्वक पवित्र स्नान करे तो हे मेरे पुत्र, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ और अपना प्राण भी उसे दे देता हूँ। इस संबंध में वे निम्नलिखित किस्सा उद्धृत करते हैं। हे पुत्र, सुनो। नंदा चरवाहा एक महान आत्मा थी जो पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध हुई। उसकी गोकुल नामक बस्ती में हजारों ग्वाले रहते थे। हे निष्पाप, उनका मन पहले मेरे स्वरूप में आसक्त हो गया था। मैंने उन्हें मार्गशीर्ष महीने में पवित्र स्नान करने का विचार दिया। इसके बाद सुबह उनके द्वारा विधिवत पवित्र स्नान किया गया, पूजा अर्चना की गई, हविष्य चावल का उन्होंने सेवन किया और उन्हें प्रणाम किया। जब इस प्रक्रिया का पालन किया गया तो मैं प्रसन्न हो गया। सचमुच मैंने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया है। मेरा अपना स्वत्व उन्हें मेरे द्वारा प्रदान किया गया था। इसलिए मार्गशीर्ष में संस्कार पुरुषों द्वारा निषेधाज्ञा के अनुसार किया जाना चाहिए।